देवान प्रियो, पहले कभी ये सब्जेक्ट नहीं सुना था, इसलिए बहुत सारे जीवों को, लेकिन हाँ, हमें बहुत कुछ समझना भी जरूरी है। जो अति सुखी होता है वह नेक्स्ट जन्म में अति सुखी नहीं होता। जो अति दुखी होता है वह नेक्स्ट जन्म में अति दुखी नहीं होता। नरक में से कभी नरक में नहीं जाता जीव, और देवलोक में से कभी देवलोक में नहीं जाता है जीव। मीडियम वाला कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन जो अति पर चला जाता है, अति सुख अति दुख, वो कभी भी रिपीट उसी भव में नहीं जाता है। जब भी कोई बिल्डिंग बनता है ना, तो शुरुआत में उसका बेस बनता है। और कई बिल्डिंग आपने देखे होंगे कि बेस बनते बनते अटक जाते हैं और फिर वो बिल्डिंग का काम चालू होता ही नहीं आगे। और कई बिल्डिंग बेस होने के बाद पूरा बिल्डिंग बन जाता है। इसी प्रकार से बॉडी बिल्ड का भी यही नियम होता है। कभी बेस रेडी होता है, तब तक में बिल्डिंग बंद हो जाता है, और कभी कभी पूरा बिल्डिंग बन जाता है। इसी प्रकार से पर्याप्त उसे कहते हैं जो उस जन्म में जीने के योग्य शरीर को पा लेते हैं, उसको पर्याप्त कहते हैं। और उस जन्म में जीने योग्य अवस्था को नहीं पाते, उसे आगम की भाषा में अपर्याप्त कहा जाता है। और कोई भी बिल्डिंग बनेगा तो पहले बेस ही बनेगा और बाद में ही बिल्डिंग बनता है ना। इसी प्रकार से चाहे नरक हो चाहे देवलोक हो, पहले बेस रेडी होता है बॉडी का, और फिर बॉडी डेवलप होती है। तो जो बेस बनता है उसको कहा जाता है अपर्याप्त, और फिर उसके ऊपर जब बॉडी बिल्ड होती है उसको कहा जाता है पर्याप्त। समझने जैसी बात क्या है कि जीवों के कितने सारे प्रकार, कोई नरक में, कोई मनुष्य में तो होता है, लेकिन युगलिक मनुष्य बनता है। युगलिक क्या होते हैं? तो जन्म से ही जोड़ी में जन्म लेते हैं और मृत्यु तक साथ में रहते हैं। न उसमें किसी की जोड़ी टूटती है, न उसमें कभी किसी की जोड़ी टूटती है, और न ही किसी के ऊपर कोई विधवा का लेबल लगता है। क्योंकि न विधवा और न विधुर का कोई लेबल लगता है। साथ में जन्म लेते हैं, एक ही मां के उदर से, वही पति पत्नी के रूप में रहते हैं, और वही लास्ट में किसी एक को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, और दोनों के बीच में अंतः मुहूर्त विदिन 48 मिनट्स डेथ हो जाती है। क्या प्यार होगा उनका, क्या ऋणानुबंध होगा उनका, क्या उनके कर्म होंगे कि वो साथ में जन्म लेते होंगे और साथ में विदाई हो जाते होंगे, और पूरे जीवन में भी एक दूसरे के प्रति कोई ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं, बस रहते हैं। न कोई वस्तु का संग्रह करते हैं, और न ही एक दूसरे के लिए कभी कोई शॉपिंग करते हैं, न एक दूसरे के लिए कोई कुकिंग करते हैं, और न ही एक दूसरे के लिए कोई केयर करते हैं, क्योंकि सब कुछ रेडी मिलता है उन लोगों को। मेरा कहना यह है कि कोई स्त्री कभी नरक में तो जाती, लेकिन सातवीं नरक में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसके उत्कृष्ट प्रकार के पाप करने की क्षमता नहीं होती। स्त्री दिल की कोमल होती है, और कोमल होती है इसलिए वो एक्सट्रीम कठोरता की ओर नहीं जा सकती। और एक्सट्रीम जो कठोरता की ओर जाते हैं, क्रूरता की ओर जाते हैं, वही सातवीं नरक में जाते हैं। तो चलो, बहनों को एक लाभ तो मिल गया कि आपको एक रिजर्वेशन हो गया कि आप सातवीं नरक में, चाहे कितने ही किसी को हैरान करो, चाहे हस्बैंड को कुछ भी हैरान करते हो, फिर भी सातवीं नरक में जाने योग्य कर्म आपके नहीं होंगे। ये आपको इस आज के गतागत के सब्जेक्ट समझ में आता होगा। इसी सब्जेक्ट से आपको समझ में आता होगा कि संयम को पालने वाला अनंत विमान तक जा सकता है, लेकिन संयम को नहीं पालने वाला भी नो ग्रेविक तक तो जा सकता है। समझ ऐसी बात है कि सी लायन चाहे कितने ही जीवों को मार कर खा जाए,
लेकिन वो 3 नरक के ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। वो 3 नरक के ऊपर कभी भी नहीं जा। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्रूरता होती है ना, वह अपनी जरूरत के लिए क्रूरता होती है, अपने शौक के लिए, अपनी इच्छा के लिए नहीं होती। लेकिन मछली के अंदर में जो क्रूरता होती है वो अपने शौक के लिए भी होते हैं, अपनी इच्छा के लिए भी होते हैं और अपनी मस्ती के लिए भी होते हैं। और जब हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पाप करते हैं ना, तब उसको अर्थदंड कहा जाता है। और बिना जरूरत के भी हम पाप करते हैं तब उसको अनर्थदंड कहा जाता है। अनर्थदंड मेनली 7वीं नरक का कारण हो जाता है। जीव के कितने प्रकार हैं। गर्वज भी होते हैं और समूर्छिम भी होते हैं। समूर्छिम की व्याख्या क्या होती है? समूर्छिम बिना संयोग के जिनका सर्जन हो जाता है। माता पिता का कोई भी संयोग उसमें जरूर नहीं पड़ती है, क्योंकि वह जो भी डेड बॉडी पड़े होते हैं उसी में से वापस उत्पन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर से जो भी स्टूल पास होता है ना, उस स्टूल में एक सोई की नोक लगा दो और वापस ले लो, और उतने से स्टूल में, जैसे ही वो स्टूल पास होने के बाद 48 मिनट हो जाती है ना, और यदि वह वेट ही रहता है, सूखता नहीं है, यदि वो सूख गया तो उसमें एक भी चीज उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यदि वो गिला रहता है, तो भगवान ने कहा कि वो जब तक गिला रहता है तब तक उसके अंदर में एक सोई की नोक लगा दो, नोक को वापस ले लो, और उतने से स्टूल में यदि माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो करोड़ों 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 की संख्या में, जैसे आज कोरोना वायरस होते हैं ना, उसी प्रकार के अपने जैसे हाथ पैर मुंह आंख नाक कान वाले असंख्य 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 माइक्रो मनुष्य होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो मनुष्य होते हैं, जिसको समूर्छिम कहा जाता है। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम होता है कि वह बेस बना सकते हैं लाइफ का, बॉडी का, लेकिन वो कभी पर्याप्त नहीं हो सकते। वो पूरा बिल्डिंग नहीं बना सकते, सिर्फ बेस ही बना सकते। बेस बनाते बनाते ऑफ हो जाते, बेस बनाते बनाते ऑफ हो जाते, फिर बेस बनाते बनाते ऑफ हो जाते हैं। और आपको नहीं मालूम, कभी जो आपको बताया गया कि पृथ्वी में से पृथ्वी में चले जाते हैं, पानी में से पानी में जीव का जन्म हो जाता है, और इतना फास्ट होता है कि विदिन 48 मिनट, जिसको अंतः मुहूर्त कहा जाता है, एक मुहूर्त में पृथ्वी में से अथवा पृथ्वी में से अलग जगह पर जीव जन्म मरण को धारण करे तो 12,824 बार करते हैं। कितनी बार? पृथ्वी में जन्म लेते 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 विदिन 48 मिनट में कितनी बार जन्म मरण हो जाता है। अभी तो बॉडी बनाई बनाई ऑफ हो गई, बॉडी बनाई बनाई ऑफ हो गई, बॉडी बनाई बनाई ऑफ हो गई। जन्म जीवन मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु। 48 मिनट के अंदर में कितनी बार? 12,824 बार। और आंखों से हम जिस वनस्पति को देखते हैं ना, पेड़ पौधों को देखते हैं, उसको प्रत्येक वनस्पति कहा जाता है। वो 32,000 बार जन्म मरण कर लेते हैं 48 मिनट के अंदर में। और इससे भी ज्यादा एक सीक्रेट समझ लो, जो आलू प्याज, जो कंदमूल जिसे कहा जाता है, जिसमें अनंत कायिक जीव होते हैं, इसको निगोद कहा जाता है। और निगोद के जीव 65,536 बार जन्म मरण करते हैं। कितनी देर में? हेलो, कहां जीवन, कहां मृत्यु, कहां फीलिंग्स, कहां कोई अपना, कहां कोई पराया, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई केयर करने वाला नहीं, कोई लागनी देने वाला नहीं। और हम इसी प्रकार से, भगवान ने कहा कि अनंत 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 काल तक रहते हैं। आज तो लॉकडाउन में सिर्फ 1-2 महीने गए, तब तक में तो आप अंदर में से अपसेट हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, अशांत हो रहे हो। लेकिन भगवान ने कहा बॉडी एक जीव अनंत, बॉडी एक जीव अनंत, और जन्म मरण 65,536 बार। તમને મારી માટે કંઈ પડી નથી, તને મારી માટે કંઈ લાગણી નથી, એને તો મારી માટે બહુ લાગણી છે, એને મારી બહુ કેર છે, એને મારી માટે કેટલું બધું છે, એને મારી માટે ફિલિંગ્સ છે, મને એને હું એના વગર ન રહી શકું। भगवान कहते हैं
कि बिना फीलिंग्स के 65,536 बार शरीर एक और अनंत जीव रहते हैं अनंत काल तक, रहते हैं अनंत काल तक। इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाओ, इसीलिए अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल लाओ, इसीलिए अपनी सेंसेशन, इसलिए अपने सेंसिटिव नेचर को थोड़ा क्या कर दो, थोड़ा थोड़ा शांत कर दो। कोई थी दुख लागू नहीं, કોઈ નાથી હર્ટ થવું નહીં અને કોઈની માટે પણ કંઈ ફીલ થવું નહીં, આપણી અજ્ઞાનતા છે। भगवान ने कहा अनंत काल तक निगोद अवस्था में कि तिर्यंच के 48 भेद, सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद, एकेंद्रीय के जीव, और ये जो एकेंद्रीय के जीव होते हैं उसने अनंत काल तक तो रहना है। अनंत काल में कभी ना आंख मिलती है, ना मुंह मिलता है, ना कोई सामने से आकर पूछता है, ना कोई सुनता है, ना कोई सुनाने वाला होता है, ना कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का कोई माध्यम होता है। ये जीव तो समझ रहा, इसी तरह से तूने अनंत काल बिताया था निगोद अवस्था में, और अभी भी यदि नहीं समझेगा तो अभी आपने देखा ना कि वनस्पति के जो फूल के जीव होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति के जीव होते हैं, वो कहां से आते हैं? देवलोक से आते हैं। अति सुख में से सेकंड में देवलोक के देव मृत्यु होकर आ जाते हैं वनस्पति में, और फिर वो वनस्पति में लाखों साल बिताते हैं। लाखों साल बिताने के बाद भी उसको मनुष्य बनने नहीं मिलता है। यदि जीव समझ जाता है, यदि जीव समझ जाता है तो नरक में से आकर भी तीर्थंकर बन सकता है। यदि जीव सुधर जाता है तो नरक में से आकर अगले भव में तो नरक में जाने योग्य कर्म करता है, और दूसरे ही भव में मोक्ष में जाने योग्य कर्म कर सकता है। जीव, हे आत्मन, तेरे पर ही आधार है तेरे भविष्य का। हे जीव, तेरे पर ही आधार है तेरे भविष्य का। तू ही तेरा कर्ता, तू ही तेरा भाग्य विधाता होता है। देवानुप्रियो, जैसे जैसे हम इस ज्ञान के सब्जेक्ट में डीप जाते हैं ना, हमें सब कुछ रियलिटी रियलाइज होती है, और जैसे जैसे रियलिटी समझ में आती है, हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे कर्म करना है, जिसके आधार पर हमें जन्म मिलने वाला है। यथा कर्म तथा जन्म होता है। हम चाहते हैं कि एवरीडे आपको नया नया कभी आयुष्य का बंद होता है, तो कभी वेदनी कर्म की बात होती है, कभी 6 द्रव्य की बात होती है, तो कभी 9 तत्व की बात होती है, कभी अंतराय कर्मों की बात होती है। अलग 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 सब्जेक्ट आपको, आपके लिए लॉकडाउन का पीरियड सार्थक हो जाए, समय भी सार्थक हो जाए, और आपके भाव भी सार्थक हो जाए। कल मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि अहमदाबाद में एक डॉक्टर के पास, एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास दर्दी जो आते हैं ना, उसका वर्णन लिखा हुआ था। इस लॉकडाउन के पीरियड में कई दर्दी, मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हो गया, इस तरह से डिप्रेस हैं। कई लोग पूरे दिन में, उसका हस्बैंड एक वाइफ को लेकर आया था और डॉक्टर को कह रहा था पूरे दिन में ये हर 1 मिनट में जाती है वॉशरूम में और हाथ धोती मुंह धोती, हाथ धोती मुंह धोती, हाथ धोती, मुझे कोरोना लग जाएगा, मुझे कोरोना लग जाएगा, मुझे कोरोना लग जाएगा। डॉक्टर ने पूछा कि पूरा दिन क्या करती? नहीं, बस पूरा दिन न्यूज देखती है और उससे अंदर में डर ही डर लगता रहता है, और डर के कारण वो पूरा दिन कम से कम 1 मिनट में 3 बार, 60 मिनट में 180 बार, और पूरे दिन में कितनी बार वो साबु, हमारे घर में जितने भी साबु थे ना, सभी साबु खलास हो गए, सभी सॉप खलास हो गए। तो किसी ने लिखा था कि मेरा 25 साल का बच्चा है, बस वो कहते हैं मुझे बार कोरोना टेस्ट कराओ। उसके लिए हमने 5 बार कोरोना टेस्ट वाले को बुलाया, करवाया भी सही, और फिर भी तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग अशांत हो जाते हैं, लोग विचारों में चले जाते हैं। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हो, आप लोग लकी हो
कि सुबह से ही परमात्मा की वाणी को सुनते सुनते पूरा दिन उसी के बारे में विचार करते करते आप पूरा दिन प्रभु में ही रहते हो। आप पूरा दिन प्रभु की बातों से अपने आप को स्वस्थ बनाते हो। परमात्मा की वाणी के कारण आपका मन, आपका जीवन एकदम शांत है, स्वस्थ है, निर्भय है और परमात्मा के शरण में सुरक्षित है। मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि आपके लिए सिर्फ ये क्लास नहीं है, आपके लिए सिर्फ ये ज्ञान की आराधना नहीं है। आपके इस पीरियड को हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं कि आपके इस पीरियड को आप डिप्रेशन में ना चले जाओ, आप टेंशन में ना चले जाओ, आप कोई विचार में ना चढ़ जाओ, आप कुछ, इसलिए हम प्रभु का ज्ञान भी पाए, हम प्रभु का ध्यान भी करें और साथ साथ में अपने आप को पॉजिटिव भी रखें। देवाना प्रियो, ये तो पुरुषार्थ है। किसी न किसी प्रकार से ज्ञान की भी वृद्धि हो, मन की भी शांति हो, विचार भी पॉजिटिव हो और हम परमात्मा की ओर 2 पैर 2 कदम आगे बढ़ा सके, इसका ये पुरुषार्थ है। हमारा तो यही प्रेरणात्मक भाव है कि आप ये सब कुछ सुनते 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 आपके आत्म कल्याण पर आगे बढ़ो और आपकी गतागत जब हो तब यहाँ से देवलोक की हो, देवलोक से महाविद्य की और महाविद्य से मोक्ष की हो। हम सब एकावतारी बन जाए ना, हम सब एकावतारी बन जाए ना, यही हमारा सबका पुरुषार्थ है। देवानों, कई ऐसे लोग भी होते हैं। आज अमेरिका से एक भाई ने, वो पटेल है, फिर भी उन्होंने ऐसे भाव दर्शाए कि जो गुरुदेव और महा से समझा रहे हैं ना, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है और मुझे यहाँ के लोगों को समझाना है। इतने उत्कृष्ट उनके भाव थे, रश्मिन भाई पटेल के ऐसे उत्कृष्ट भाव थे। उन्होंने कहा कि मैं कोई ट्रांसलेटर हो तो मैं उसको लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ प्रॉपर रूप में समझना है, सीखना है। मुझे ऐसा ज्ञान पहले कभी नहीं मिला था। मेरे पास जब वो वाराणसी आए थे अमेरिका से, 2 दिन रहे थे, इतना उत्कृष्ट भाव था उसका। वो जैनी पटेल है, वो जैनी पटेल है और उसके मन में ऐसा है कि जो कुछ भी समझाया जाता है ना, सबको बुक फॉर्म किया जाए। और क्योंकि हमें ऐसा कोई इंग्लिश में कभी मिलता ही नहीं है, तो बस तो मेरा तो यही कहना है आपको, आपके अंदर की भी ज्ञान पुरुषार्थ प्रकट हो जाए। शीतल दीदी यूएसए। जय जिनेन्द्र गुरुदेव, मथेन वंतामी। गुरुदेव, भवी जीव અને અભવી જીવનું થોડું કહેશો? भवी और अभवी की व्याख्या इतनी ही होती है, जिसका भविष्य कभी न कभी मोक्ष जाने का है उसको भवी कहते हैं, और जिसका भविष्य मोक्ष जाने का नहीं है उसको अभवी कहते हैं। भवी और अभवी समझने का फैक्टर ही नहीं है, वो कोई पुरुषार्थ का फैक्टर ही नहीं है। जिसका भविष्य कभी न कभी मोक्ष है उसको भगवान ने कहा वो भवी जीव है, और जिसका भविष्य मोक्ष में जाने का नहीं है उसको भगवान ने कहा है अभवी है। भवी अभवी बनने से नहीं होता है, पुरुषार्थ से नहीं होता है, कुछ करने से नहीं होता है, कुछ करने से कुछ चेंज भी नहीं होता है, वह तो सहज ही आत्मा की स्थिति होती है। इसलिए हमें इस सब्जेक्ट में से समझना है कि भवी जो मोक्ष में जाने वाला है, अभवी जो मोक्ष में नहीं जाने वाला है। સો આપણા જેવા જે અમારા જેવા સંસારી જીવો છે એ લોકો અનોત્તર વૈમાનિક દેવલોકમાં જઈ શકે? અત્યારે વર્તમાનમાં તો આમ પણ 5મા આરામાં વધારે 7-8 દેવલોક સુધી જવાની શક્યતા હોય છે। આમ પણ સાધુઓ પણ અત્યારે ઉપર નથી જઈ શકતા, કેમ કે અત્યારે એટલો પુરુષાર્થ નથી હોતો। यूट्यूब से कोमल दीदी शाह शारजा का प्रश्न है, युगलिक मनुष्य घणा सुख भोगवे छे तो पण फरी सुखमा एटले के देवगतिमां केम जाय? ए सुख भोगवे छे परंतु ते सुखानुभूति वधारे नहीं करता, तेमां आसक्त वधारे नहीं करता, अने ए सुख देवलोकना जेवा सुख पण नहीं होता। लिमिट में सुख होय छे, भले ते दुख नहीं होतुं, लिमिट में सुख होय छे, परंतु ते दुखी नहीं थता पण एक्सट्रीम सुखी पण नहीं थता। एटले जगलियाओ त्यांथी मृत्यु पामी अने देवलोकमां जई शके छे। फेसबुक से कल्पेश भाई शाह का प्रश्न है, देवता का बर्थ सैया के ऊपर होता है एंड अंतर मुहूर्त में पर्याप्त बॉडी प्राप्त करके
डायरेक्ट 32 इयर्स के हो जाते हैं, तो फिर वो अपर्याप्त कैसे हो सकते हैं? जब भी उनका बेस बनता है ना, उससे 48 विद इन 48 मिनट्स मीन्स उसको अंतर्मुहूर्त कहा जाता है। इतने समय में कभी कोई पूछे कि अभी जो देवलोक में देव है वो पर्याप्त है कि अपर्याप्त है, तो भगवान कहते हैं अभी वो अपर्याप्त है और बाद में वो पर्याप्त होने वाला है। चाहे कितना ही बड़ा बंगला हो और कितने ही सालों तक रहने वाला हो, लेकिन फिर भी जब उसका बेस बनता है तो वैसा नहीं कह सकते कि हाँ ये पूरा बंगला बन गया है अभी तो उसका बेस बना है, इसी तरह से कह सकते। इसलिए उसको अपर्याप्त और पर्याप्त इस प्रकार से दो प्रकार से पहचाना जाता है। ये पहचान की प्रोसेस है। ફેસબુક से મુકેશભાઈ શાહ का प्रश्न है, નિગોદનું દુઃખ કેમ વધારે કહેવાય છે? તેને તો વેદન કરવાનો સમય જ નથી મળતો. जन्म और मरण को भगवान ने अति वेदना का कारण बताया है। जन्म दुखम जरा दुखम वेदनानी जरणानिया। भगवान ने कहा कि जन्म और मरण दोनों ही बहुत ही दुख का कारण है। जब भी जीव को कहीं पर जन्म लेना होता है तब बहुत ही पेन होता है, और जब मृत्यु होती तब भी बहुत पेन होता है। एक अंतर्मुहूर्त में 65,536 बार जन्म मरण होते तो उसको अति 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 दुख होता है। इसलिए निगोद में अनंत दुख कहा गया है। जनित अजमेरा। વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, અકર્મ ભૂમિમાં જે યુગલિક મનુષ્ય છે એમને ધર્મની પ્રાપ્તિ નથી થતી, તો એવા કયા ભાવથી ઈ કર્મભૂમિમાં જન્મ લે છે? પછી એવું કયું ધર્મ એની સમજણ પણ ન હોય તો કેવી युगलिक રીતે युगलिक कभी भी मृत्यु होकर मनुष्य में जन्म नहीं लेता, वो देवलोक में ही जन्म लेता है। पहली बात। दूसरी बात कि उसने पुण्य का तो स्टॉक इकट्ठा किया होता है, लेकिन लौकिक पुण्य का स्टॉक इकट्ठा किया होता है। लौकिक पुण्य के दूसरों को खाना खिलाना पिलाना, मानवता के कार्य करने, मानवता के कार्य करने वाले युगलिक बन सकते, लेकिन नेक्स्ट जन्म में वह धर्म को नहीं पाते। जिसने दूसरों को धर्म सिखाया, जिसने दूसरों को धर्म समझाया, वही दूसरे जन्म में धर्म को पाता है। मानवता का चाहे कितना ही कार्य कर लो, चाहे आप हजारों लोगों को रोज खाना खिलाओ पानी पिलाओ, अच्छे से अच्छे कृत्य करो, लेकिन उससे कभी भी जैन धर्म की प्राप्ति नहीं होती। धर्म की प्राप्ति तो धर्म अर्पण करने से होती है। फेसबुक से वर्षाबेन माटलिया का प्रश्न है, नरक गति में से मनुष्य गति में कैसे आ सकते हैं? नरक गति में तो धर्म नहीं होता है। नरक गति में धर्म नहीं होता है, लेकिन पास्ट में जो कुछ भी एक बार आयुष्य का बंध हो जाता है इसलिए वो नरक में जाते हैं, लेकिन उसके बाद में उसने धर्म ज्ञान किया होता है और वो धर्म ज्ञान का उसका स्टॉक उससे वापस नरक गति में से जब बाहर निकलते हैं तब मनुष्य गति की प्राप्ति कराता है और धर्म की भी प्राप्ति करा देता है।